सिर्फ 3 सेकंड में एक अजनबी भी आपको अपना सबसे करीबी दोस्त मान लेगा। ये है वो साइंटिफिक ट्रिक। हेलो दोस्तों, आपका यूनिक मोटिवेशन जोन और इसकी आवाज हमेशा से आपकी जिंदगी को आसान और बेहतर बनाने की कोशिश करती रही है। पूरा ऑडियो बुक एंड तक देखिए। अगर आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर लाइफ चेंजिंग बुक्स। जरा सोचिए, क्या आपने कभी ये फील किया है आपकी लाइफ में कोई बंदा है जो ज्यादा स्मार्ट नहीं है, न ज्यादा अमीर है, पर जब वो कमरे में आता है सारी लाइमलाइट उसकी तरफ चली जाती है। सब उसे देखकर खुश होते हैं, उसकी हर बात पर तालियां बजती है। और फिर आप है, सब कुछ होते हुए भी आपकी बात पर कोई गहरा ध्यान नहीं देता। आपकी बातें हवा में गुम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बात सिर्फ टैलेंट की नहीं है, बात है कनेक्शन की, बात है कम्युनिकेशन के इंजन को सही से स्टार्ट करने की। आज हम ली लाउंडस की बेस्टसेलर बुक के उन 12 साइकोलॉजिकल हैक्स को डीकोड करेंगे जो आपको जीरो से हीरो बना देंगे। ये सिर्फ ट्रिक्स नहीं है, ये सोशल कॉन्फिडेंस का मास्टर कोड है। कहानी का आगाज। हर बातचीत एक फिल्म की तरह है और फिल्म का ओपनिंग सीन या तो सुपर डुपर हिट होता है या फिर आप चैनल बदल देते हैं। हम क्या करते हैं? हम बोरिंग लाइन से शुरू करते हैं, और भाई क्या हाल है, सामने वाला भी ऑटोमेटिक जवाब देता है, बस बढ़िया, और फिल्म खत्म। अपने सवाल में एक्शन डालो। टिपिकल सवाल, आप यहाँ क्या सीख रहे हैं? मास्टर सवाल, आपको क्या लगता है इस कॉन्फ्रेंस की सबसे बेस्ट मिसिंग चीज क्या है जिसे अगर ऐड कर दिया जाए तो मजा आ जाए? देखिए, आपने सामने वाले को मजेदार तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया। आपने उसे अपना एक्सपर्ट बना दिया। ये एक इंस्टेंट हुक है जो फिल्म को आगे बढ़ाएगा। अगर आप किसी सोशल गैदरिंग में हैं तो पूछिए, अगर आप यहाँ के डीजे होते तो अभी कौन सा गाना चलाकर माहौल सेट कर देते? ये सवाल 100% काम करता है, क्योंकि ये सीधा उनकी पसंद और पर्सनैलिटी से जुड़ता है। मैं नहीं, तुम का मंत्र। याद रखिए, हम सब साइकोलॉजी के हिसाब से ईगोसेंट्रिक होते हैं। हर इंसान की फेवरेट चीज क्या है? खुद के बारे में बात करना। जब आप अपने बारे में घूम फिरकर बात करते रहते हैं, मैंने ये किया, मेरा वो है, तो सामने वाला सोचता है, यार मैं कब बोलूंगा? मेरे एक दोस्त को पार्टी में कोई लड़की पसंद आ गई। उसने 20 मिनट तक उसे बताया कि वो अपनी कंपनी में क्या क्या करता है। लड़की बोर होकर चली गई। अगली बार मैंने उसे सिर्फ ये सिखाया, जब वो अपनी ट्रैवलिंग बताएं तो सिर्फ ये पूछना, यार उस ट्रिप से तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ा शिफ्ट क्या आया? पूरी बातचीत लड़की ने की और वो उसे दुनिया का सबसे अच्छा लिसनर मान बैठी। अपना आई हटाकर सामने वाले का यू सेंटर में लाओ। उनकी बात पर नहीं, उनकी भावना पर फोकस करो। प्रो लेवल, इसे इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़िए। सीधी तारीफ अक्सर चापलूसी लगती है, लेकिन अगर आप किसी तीसरे बंदे से उसकी पीठ पीछे तारीफ करते हैं और वो बात घूमकर उस तक पहुंचती है तो कनेक्शन तुरंत डबल हो जाता है। पैरटिंग, साइलेंस को हथियार बनाओ। एक बंदा था जो हमेशा ऑकवर्ड साइलेंस से डरता था। जब भी खामोशी होती वो पसीने से भीग जाता और कुछ भी फालतू बोल देता था। उस दिन मैंने उसे ली लोन्स की ये पैरटिंग टेक्निक सिखाई। सीन, उसका बॉस कहता है, यार आज ऑफिस में बहुत स्ट्रेस है। हाँ, सबका यही हाल है, बहुत स्ट्रेस है बस। बॉस ने तुरंत कहा, हाँ यार, क्लाइंट ने अचानक पूरी डील बदल दी और मुझे आधी रात तक जागना पड़ा। मैजिक क्या हुआ? उस बंदे को कुछ नया नहीं बोलना पड़ा। बॉस ने खुद अपनी पूरी कहानी सुना दी। तोते की तरह उनके आखिरी 3 से 4 शब्द पकड़ो। ये सामने वाले को सुनने की फीलिंग देता है। याद रखो, दुनिया में सबसे ज्यादा मजा आता है सुने जाने में। ये टेक्निक आपके एंजाइटी हार्मोन को शांत कर देती है। जॉब टाइटल नहीं, पावर पिच। आपकी जॉब क्या है? ये 21वीं सदी का सबसे फालतू सवाल है, क्योंकि आपका जॉब टाइटल आपकी अचीवमेंट नहीं है। हमारा टारगेट क्या है? हमें अपनी बात को एक इमोशनली पावरफुल स्टोरी में बदलना है। सीन, आप किसी इवेंट में हैं। सवाल, आप क्या करते हैं? मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। मैं लोगों को रात की नींद वापस दिलाता हूँ। मैं खजाने की चाबी हूँ। जब कोई छोटा बिजनेस ओनर मुझसे कहता है कि भाई साहब, आपके प्लान से मेरा परिवार सुरक्षित हो गया, तो वो सुकून मेरे लिए किसी भी सैलरी से बड़ा है। अपनी जॉब को हीरोज जर्नी बनाओ। बताओ कि आप क्या बनाते हो, नहीं बल्कि आप किसकी लाइफ बदलते हो। लोग स्टोरीज खरीदते हैं, शीर्षक नहीं। हमेशा अपने काम का मानवीय पहलू बेचो। नाम याद रखने का प्रो टिप। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने मुझसे कहा था, अमित, मैं नाम भूल जाता हूँ, इसलिए मैं किसी का नाम लेता ही नहीं। मैंने कहा, सर, आप नेटवर्किंग में सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। जब आप किसी का नाम लेते हैं तो आप उसे रिस्पेक्ट देते हैं। विजुअलाइजेशन,
अगर किसी का नाम आकाश है तो तुरंत सोचो कि वो आकाश में उड़ रहा है। नाम को जितना फनी या अजीब विजुअल दोगे, दिमाग उसे उतनी जल्दी सेव कर लेगा। एक्शन प्लान। नाम को 3 बार इस्तेमाल करो और उसे एक फनी पिक्चर से जोड़ो। जैसे ही आप नाम बोलते हैं, आपकी आवाज को थोड़ा धीमा करो। इससे आपके दिमाग को लगता है कि ये वीआईपी जानकारी है। ये न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही असरदार हिस्सा है। क्लासिक एग्जिट, द सस्पेंस लीव। आप किसी से बात कर रहे हैं और बात टॉप गियर में है। यहीं पर 99% लोग गलती करते हैं। वो बात को तब तक घसीटते हैं जब तक वो टायरिंग न हो जाए। हीरो क्या करता है? हीरो हमेशा सबसे बेस्ट सीन पर एग्जिट करता है। बात को पीक मोमेंट पर छोड़ दो। इसे दी स्कैरसिटी प्रिंसिपल कहते हैं। आप कहिए, यार आपसे बात करके इतना मजा आया कि टाइम का पता ही नहीं चला, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये मजेदार वाइब खत्म हो। मैं बाकी की कहानी अगले हफ्ते के लिए बचा कर रखता हूँ। आप सामने वाले के दिमाग में एक अधूरापन छोड़ जाते हैं। वो आपको ढूंढेगा क्योंकि वो अगली कहानी सुनना चाहता है। कम बोलो पर असरदार बोलो। बॉडी लैंग्वेज, द विनर पोस्चर। एक बंदा कमरे में आता है। उसके कंधे झुके हुए हैं, नजरें नीचे हैं, हाथ पॉकेट में है। उसकी बॉडी कह रही है, मुझे माफ करना, मैं यहाँ हूँ। क्या वो हीरो बन पाएगा? कभी नहीं। कंधे हमेशा पीछे और सीधे। ये आपके कॉन्फिडेंस हार्मोन को बढ़ाता है। हाथ, बात करते वक्त अपने हाथ खुले रखें। बंद मुट्ठी या फोल्डेड आर्म्स डर या बचाव दिखाते हैं। हैंडशेक, मजबूत लेकिन प्यार भरा। ढीला हाथ मिलाना कमजोरी की निशानी है। एक हल्का पॉज लेकर हाथ मिलाओ। इससे आप सामने वाले को वैल्यू देते हैं। सवाल पूछने की आर्ट। आपका वजन आपके जवाबों में नहीं, आपके सवालों में होता है। वाई या हाउ से सवाल शुरू करें। ये सवाल सामने वाले को डिटेल में जाने के लिए मजबूर करते हैं। सिर्फ ये मत पूछो, क्या आपको क्रिकेट पसंद है? पूछो, आपको क्या लगता है विराट कोहली को आज के टाइम का सबसे बड़ा बैट्समैन क्या चीज बनाती है और क्यों? देखिए, आपने एक सिंपल बातचीत को गहरे एनालिसिस में बदल दिया। लोग आपको एक गहरे विचारक के रूप में देखेंगे, न कि सिर्फ एक स्मॉल टॉकर। हर सवाल के पीछे एक जिज्ञासा होनी चाहिए। सवाल पूछने की आर्ट। आपका वजन आपके जवाबों में नहीं, आपके सवालों में होता है। ट्रिक, वाई या हाउ से सवाल शुरू करें। ये सवाल सामने वाले को डिटेल में जाने के लिए मजबूर करते हैं। सिर्फ ये मत पूछो, क्या आपको क्रिकेट पसंद है? पूछो, आपको क्या लगता है विराट कोहली को आज के टाइम का सबसे बड़ा बैट्समैन क्या चीज बनाती है और क्यों? देखिए, आपने एक सिंपल बातचीत को गहरे एनालिसिस में बदल दिया। लोग आपको एक गहरे विचारक के रूप में देखेंगे, न कि सिर्फ एक स्मॉल टॉकर। हर सवाल के पीछे एक जिज्ञासा होनी चाहिए। हेटर्स को हैंडल करने का स्टाइल। हेटर्स आपकी लाइफ में टैक्स की तरह होते हैं, सफलता पर लगते ही लगते हैं। जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो कभी पैनिक मत करना। कहानी, एक मोटिवेशनल स्पीकर को स्टेज पर किसी ने टोक दिया। स्पीकर ने क्या किया? पॉज। 3 सेकंड का एक शांत पॉज लिया, पानी पिया। एग्री ऑन फैक्ट्स। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये पॉइंट थोड़ा जल्दी निकल गया। शॉर्ट एंड स्वीट। आपकी राय के लिए शुक्रिया, मैं इसे अगले लेवल पर ले जाने की कोशिश करूंगा। हीरो कभी गुस्सा नहीं होता, वो ग्रेस दिखाता है। आपने विनम्रता दिखाई और अपनी वैल्यू मेंटेन रखें। द सोशल करेंसी बिल्डर। नेटवर्किंग का मतलब है फायदा उठाना? नहीं, नेटवर्किंग का मतलब है दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना। द कनेक्टर माइंडसेट। हमेशा सोचिए, मैं अपने 2 दोस्तों को कैसे फायदा पहुंचा सकता हूं? अगर आपको पवन, जो डिजिटल मार्केटिंग करता है, और निशा, जिसे डिजिटल हेल्प चाहिए, मिली, तो आप उन दोनों को मिलवा दीजिए। आप कहिए, निशा मिलिए पवन से। ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं करते, ये छोटे बिजनेस को जीरो से हीरो बनाते हैं। मुझे लगा आप दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के लोगों को वैल्यू देते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उनके लिए सबसे जरूरी इंसान बन जाते हैं। दी फॉलो अप पावर। बातचीत खत्म होने के बाद असली खेल शुरू होता है। 24 घंटे के अंदर उस इंसान को एक पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजो। बोरिंग मैसेज, हाय नाइस मीटिंग यू। लाइफ चेंजिंग मैसेज, हाय नाम, आपसे बात करके बहुत मजा आया। मुझे आपकी वो कमेंट्री बहुत पसंद आई जिसमें आपने कहा था कि टाइम का वैल्यू सबसे जरूरी है। अगली बार मैं आपकी राय और जानना चाहूंगा। आपने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने क्या खास बात कही थी। ये दिखाता है कि आप सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे थे, आप उन्हें गहराई से सुन रहे थे। एक छोटा मैसेज एक परमानेंट कनेक्शन बना देता है। थैंक यू को बॉन्ड बनाओ, और हाँ, वो सबसे बड़ी चीज, थैंक यू।
जब कोई आपकी हेल्प करे तो उसे सिर्फ फॉर्मेलिटी मत बनाओ, इमोशनल इम्पैक्ट बताओ। सिर्फ मत कहो शुक्रिया भाई, कहो दोस्त तूने उस वक्त जो मेरे लिए वक्त निकाला ना, उस वक्त मैं पूरी तरह से हिल चुका था। तेरी उस एक कॉल ने मुझे वापस पटरी पर ला दिया। तूने मेरी इज्जत बचाई है, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपने उन्हें महसूस कराया कि वो हीरो है। वो इस खुशी के लिए आपको हमेशा पसंद करेंगे। अंतिम निचोड़ दोस्तों, एक यूनिक लाइफ चेंजिंग पर्सनैलिटी बनना कोई जादू नहीं है। ये ईगो को साइड रखकर लोगों की कहानियों को समझने की कला है। सवालों से अपनी कहानी शुरू करो, पैरटिंग से चुपचाप हीरो बनो, बॉडी लैंग्वेज से अपनी पावर दिखाओ, हेटर्स को ग्रेस से हैंडल करो, दूसरों की वैल्यू बढ़ाकर खुद को सोशल करेंसी बनाओ, थैंक यू को रिश्ते की नींव बनाओ। अगर आप ये 12 चीजें अपनी लाइफस्टाइल में ले आएंगे तो आप जहां भी जाएंगे लोग आपको याद रखेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपको हीरो मानेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इस बुक के बाकी हिस्से भी कवर करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। आपका एक लाइक हमें और बेहतर रिसर्च बेस्ड कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली बार जब हम ऐसा ही कोई दमदार वीडियो लेकर आएं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बातों में कमाल लाइए और लोगों के दिल में जगह बनाइए।